नमस्कार दोस्तों, मैं केदार सिंह। आज के नई वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूँ कुछ खास इन्फॉर्मेशन। यूरिक एसिड के लक्षण क्या हैं और कैसे बनता है, इसकी क्या दवाइयाँ होती हैं, इससे कैसे बच सकते हैं इस प्रॉब्लम से, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों। यूरिक एसिड सबसे पहले यूरिक एसिड होता क्या है? यूरिक एसिड एक बॉडी का बेस्ट प्रोडक्ट है जो बॉडी में बनता है। और अगर आपकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या किडनी आपका पूरा फिल्टर नहीं कर पा रही है, आपको किडनी में स्टोन हो गया है, कुछ भी, अगर किडनी आपकी वीक हो गई है और आपका जो यूरिक एसिड का जो फिल्ट्रेशन है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये जॉइंट्स के बीच में जाकर के रेडनेस आ जाएगी। आपको इसके लक्षण क्या होंगे? जॉइंट्स पे पेन होगा, रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ सकती है। जॉइंट्स कैसे? जैसे एल्बो है, नी है, या टो, जो फिंगर टो होते हैं फुट के, उन टो और फिंगर्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उन पे भी सूजन आ जाती है और एक मास टाइप में बन जाता है। तो ये यूरिक एसिड के साइन और सिम्टम्स हैं। दोस्तों, यूरिक एसिड क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं? इसके कारण, सबसे पहले इसके कारण बताते हैं आपको। प्यूरिन्स, मतलब प्यूरिन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा लेना। प्यूरिन्स किन किन चीज़ों में पाया जाता है? एग में, मीट में, बहुत सारी तरह की दालें होती हैं, उनमें प्यूरिन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इनका जो ज़्यादा सेवन करते हैं लोग, उनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद में स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। यूरिक एसिड को और दो नामों से जाना जाता है। गोट भी बोल सकते हैं इसको, और हिंदी में वैसे ही बोलते हैं गठिया। तो दोस्तों, यूरिक एसिड का एक कारण तो ये हो गया कि प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा लेना। दूसरा कारण स्मोकिंग। थर्ड कारण बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना। अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी अगर मात्रा बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये भी एक यूरिक एसिड को बढ़ने का सबसे बड़ा मतलब वो है कारण। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है किडनी स्टोन। अगर आपको कोई स्टोन हो गया किडनी के अंदर और आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन लेवल कम हो चुका है और वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है और वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो भी ये अपने जो बॉडी के जॉइंट्स के बीच में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा और यूरिक एसिड का रूप ले लेगा। इससे आपको पेन और स्वेलिंग होगी। ठीक है दोस्तों, ये इसके कॉज हो गए। अब बात करते हैं यूरिक एसिड का डायग्नोसिस। यूरिक एसिड, अगर आपको लग रहा है कि यूरिक एसिड, तो आप कैसे डायग्नोस करोगे? अगर आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप किसी भी जनरल फिजिशियन से या यूरिक एसिड का स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजी डॉक्टर भी इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे भी आप राय ले सकते हैं। उनके कहने पर आप सीबीसी टेस्ट होता है, एक यूरिक एसिड टेस्ट भी होता है और सोनोग्राफी भी आप करा सकते हैं। इनसे आपको पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड का लेवल कितना बढ़ा हुआ है और कौन कौन सी जगह पर बढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये डायग्नोसिस की बात हो गई। अब यूरिक एसिड का जो मेडिसिन, जो इसको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए या इसको कम करने के लिए जो मेडिसिन आती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो डॉक्टर कौन सी दवाई लिखता है, उन दवाइयों के बारे में उनको कैसे लेनी होती है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। यूरिक एसिड सबसे सिंपल पेन किलर है ब्रूफेन एक लाइट पेन किलर है। बहुत कम पेन हो रहा है तो आप ब्रूफेन लेकर के पेन को कम कर सकते हैं। उसके बाद में आता है जाइकोल्सिन, कोल्कोसाइन 0.5 mg। जाइकोल्सिन काफ़ी सारी कंपनियां बनाती हैं। ये एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद चलता है जाइकोल्सिन। थर्ड नंबर पे आता है, बहुत ज़्यादा अगर आपको पेन हो रहा है और जाइकोल्सिन से भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसके बाद में आता है अल्ट्रासेट, ट्रामाडोल, पैरासीटामोल। अल्ट्रासेट एक पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, जो इन दो पेन किलर के बाद में भी अगर यूरिक एसिड का पेन नहीं रुक रहा है तो उसको दे सकते हैं। इसके साथ में इसी के बराबर का एक पेन किलर होता है इटोरिकॉक्सिब 90 mg, न्यूकॉक्सिया 90। काफ़ी सारी कंपनियां बनाती है, इंटाऑक्सिया 90, इटोसाइन 90, न्यूकॉक्सिया 90, रिटोज 90, बहुत काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में उपलब्ध है। तो ये भी एक एनाल्जेसिक के रूप में यूज़ होता है। इटोरिकॉक्सिब 90 mg लाइट डोज होती है। इसके बाद में 120 mg आता है। इटोरिकॉक्सिब MR भी जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो लिखा जाता है न्यूकॉक्सिया MR। ठीक है दोस्तों। अब यूरिक एसिड को कम करने वाली दवाइयाँ, अगर सूजन ज़्यादा है, गोट ज़्यादा बन गए जॉइंट्स के पास में, तो कौन सी दवाई लेनी चाहिए? स्टेरॉइड्स के रूप में जो कौन सी मेडिसिन है? डेक्सोना 0.5 mg दिन में 3 बार दी जाती है। और यह बेटनीसोल, बीटामेथासोन 0.5 mg, ये भी दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर सूजन बहुत ज़्यादा है तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद में जो एक एडजेक्ट मेडिसिन जो यूरिक एसिड को कम करने के लिए मार्केट में उपलब्ध है, वो है एलोप्रोडोनिल 100 mg, जाइलोरिक 100, जाइलोरिक 300। जाइलोरिक 100 दिन में 3 बार चलती है और जाइलोरिक 300 जो है
एक सुबह एक शाम। अगर यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं हो रहा तो 300 भी दी जाती है सुबह शाम। इसके बाद अगर जाइलोरिक से भी ठीक नहीं हो रहा है तो इसके बाद कौन सी मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं आपको? फेबुटाज 40 mg, फेबुक्सोस्टेट 40 mg, एक गोली रोज़ रात को ली जाती है। अगर यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो फेबुक्सोस्टेट 80 mg भी डॉक्टर्स लिखते हैं, जो भी दिन की एक लेनी होती है खाना खाने के बाद में। इसके बाद बात करते हैं यूरिक एसिड। अगर क्रोनिक यूरिक एसिड हो गया, क्रोनिक गोट की प्रॉब्लम हो गई है, आपको गठिया की प्रॉब्लम क्रोनिक हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो एक मेडिसिन आती है प्रोवेनासिड। इसका इस्तेमाल क्रोनिक गोट में किया जाता है, मतलब क्रोनिक यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाए, कंट्रोल नहीं हो, तो उस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यूरिक एसिड के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई और इसके कौन कौन सी मेडिसिन, इसके कारण क्या है, इसके साइन सिम्टम क्या है, इन सब के बारे में बताया। अब जब नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको लेकर के आऊँगा उसमें कुछ और नई बीमारी के बारे में आपको अवगत कराऊंगा कि इसमें क्या क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, इसके क्या क्या साइन सिम्टम कॉज होते हैं। और जब तक के लिए मेरा यूट्यूब चैनल पूजा मेडिकल मॉडल टाउन जयपुर के नाम से है, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाना नहीं भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।